ओम शांति। 31 दिसंबर 2001 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए आए हैं। नववर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। इस नवयुग की खुशी हर एक बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग आया कि आया, दुनिया वालों का नवयुग एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष की खुशी मनाते एक दो को गिफ्ट देते हैं। यह गिफ्ट भी क्या है, थोड़े समय के लिए। वह गिफ्ट है नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है, नवयुग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं कि नवयुग की, फिर बाद साथ में मुबारक देते हैं कि नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नए वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हैं और दूसरे भी खुश होते हैं, तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना या अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना आपका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने में आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी, सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है ना, या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया है? बाप दादा हर एक बच्चे को नए वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हो, देख रहे हो, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठी बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा जान तो गए हो? टीचर्स भी जान गई है, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आपका सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में भी याद, बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। बाबा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचाना चाहे 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं, आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? बाबा कहते हैं रिफाइंड विधि से कार्य में लगा के देखो, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो। तो नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो।
दूसरा नहीं कर सकता है। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। बादशाह की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है। सुनना कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा चाहती है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा किए हैं, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है। सबके पास चेकिंग मशीन है। टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल में, ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं है। बाबा कहते हैं, हाँ, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकेंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाय नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाय हो जाता है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, इस सीज़न के लास्ट टर्न में कितने मास है? 3 मास। तो 3 मास के बाद बाप दादा हर एक बच्चे के बचत का अकाउंट चेक करेगा, ठीक है। जो समझते हैं 3 मास में चेक कराने के लिए तैयार हो जाएंगे वह एक हाथ उठाओ। तैयार हो जाएंगे, कितने % में तैयार होंगे? उमंग अच्छा है, कोई नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या? 3 मास में अकाउंट चेक होगा। आप अपना अकाउंट चेक करना, फिर बाप दादा चेक करेगा। बाप दादा को तो देरी नहीं लगती। यहाँ तो अकाउंट में कितना माथा लगाना पड़ता है ना, थक जाते हैं। बाप दादा को मालूम पड़ता है हो जाएगी मालिश। मधुबन वाले अकाउंट रखने में तो होशियार है ना, सब वाह वाह हो जाएगा। कोई बात नहीं। बाप दादा टीचर्स को देखकर बहुत खुश होता है। सभी ने ताली बजाई, तालियां तो बहुत अच्छी बजाई। वैसे तो आप सब टीचर हो ना, या यह टीचर ही टीचर है। कुछ जब कोर्स कराते हो, मैसेज देते हो तो क्या बनते हो? टीचर बनते हो ना। बाप दादा इस वर्ष में एक नवीनता देखना चाहते हैं। सुनाए करेंगे पांडव करेंगे, पक्का करेंगे, कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। तैयार है सभी? पांडव तैयार है, यूथ भी तैयार है। बाप दादा सुनाए करेंगी माताएं? सभी ने कहा हाँ जी, अच्छा है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर मुबारक दे रहे हैं। अभी सुनो एक बात, 2 हाथ की ताली नहीं बजाओ, 1 हाथ की ताली बजाओ। घमासान हो जाता है ना, घमसान हो जाता है ना। तो आज ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभाश यही रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक भी शब्द मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो टीचर्स, यह कर सकते हो यूथ, कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है बाप दादा के पास। यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुड़ा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है। अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह % देंगे।
ठीक है, हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी। देखिए भी छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखे देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे सच्ची दिल वाले होना अच्छा है। बच्चों के रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर से इन्हों के पत्र और चिटकियाँ भी देखी, उमंग की चिटकियाँ हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है। लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए बड़ी दिल रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है वह दिन भी आना है, जल्दी आना है ना वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी, तो बोलो बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसे है ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत है, कुमारियाँ भी बहुत है, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं, लेकिन हे ब्राह्मण क्या करेंगे। बोलो बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे? इस वर्ष में। आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं। आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बारी आए हैं वह उठो। जो पहली बारी आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे हैं। इतना आगे बढ़ो जो आप सबको देख करके खुश होवे और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है कमाल है कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बारी आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो ऐसे नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हो, अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अकल का काम किया। अच्छा, जो पुराने पांडव है वह उठो। पांडवों की महिमा भी कम नहीं है, बाप दादा का टाइटल है पांडवपति। तो पांडवों की महिमा है ना, पांडवपति और विजयी पांडव गाए हुए हैं, शक्तियाँ वरदानी गाई हुई हैं, लेकिन विजयी पांडव गाए हुए हैं। तो हर एक पांडव के मस्तक पर कौन सा तिलक लगा हुआ है? विजय का। आप अपने मस्तक में विजय का तिलक देखते हो कि भूल जाते हो? सदा अपने मस्तक में विजयी पांडव विजय का तिलक चमकता हुआ देखो। विजय हर पांडव का जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी है ना। तो दादा पांडवों को विजयी रतन के रूप में मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत है, पांडव कम नहीं हैं। अच्छा, पुरानी माताएं जो पहले आती रही हैं वह उठो। माताओं की विशेषता क्या है? माताओं के चरणों में यह सब बड़े बड़े मर्तबे वाले आप सबके चरणों में झुकेंगे। वह माता गुरु जो गाया हुआ है वह सच्चा पाठ आप माताएं बजाएंगी। जैसे अभी कोई भी बड़ा दिन होता है ना तो भारत माता की जय गाते हैं ना, आगे चलकर आप माताओं की जय जय गाएंगी। इतना ऊंचे मर्तबा बाप दादा ने माताओं को दिया है, तो माताएं जय जयकार का आवाज़ सुनेंगी। माता गुरु का जो गायन है वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। ऐसी माताएं हो ना सोई हुई आत्माओं को जगाएंगी। माताओं का बहुत अच्छा पाठ है, जिन्होंने आपकी निंदा की है वह आपका कीर्तन गाएंगे, क्योंकि बाप की बन गई है ना, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की साथी बन गई हो। यह रूहानी नशा है ना, तो ऐसी माताओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। अच्छा, कुमारियों से कुमारियाँ हाथ हिलाओ। कुमारियाँ भी बहुत हैं, अभी साधारण कुमारियाँ तो नहीं हो, अभी आप सभी सुकुमारियाँ बन गई हैं, श्रेष्ठ कुमारियाँ बन गई हैं। कुमारियों के लिए बाप दादा को एक दिल में उमंग है। सुना है कुमारियाँ सुनेंगी। कुमारियों के लिए गायन है 21 पीढ़ी तारने वाली है। तो बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हर एक कुमारी 21 छोड़ो, लेकिन एक एक कुमारी एक एक बारिश क्वालिटी निकाले। हो सकता है हिम्मत। कितनी कुमारियाँ होंगी? लगभग 1000, जो इस वर्ष में 1000 वारिस तो पैदा हो जाएंगे। हाँ जी, इन एडवांस मुबारक हो। अभी वारिसों की माला बनाएंगे। मिक्स माल तो आता रहता है, अभी वारिसों की माला बनाएंगे। ठीक है, पहले ये ट्रेनिंग दादियों से लेना है कि वारिस किसको कहा जाता है, वारिस क्वालिटी की क्वालिफिकेशन कौन सी है, समझा। तो इस वर्ष में एक एक वारिस निकाले, फिर बाप दादा वारिसों की माला बनाएंगे। इस वर्ष में कोई नवीनता करेंगे ना, तो वारिस पैदा करेंगे। दिल्ली भी करेगा तो सब करेंगे, करना ही है। और क्या करना है, यही तो करना है। अभी देखेंगे जो भी वारिस तैयार करे वह
वह मधुबन में अपना समाचार लिखना। दादी बारिश आ गया। ठीक है कुमारिया, हाँ जी तो कहो। मधुबन निवासियों से। मधुबन वालों की सेवा का चमत्कार सभी को मधुबन में खींचता है। किसी से भी पूछो तो यही सबके मुख से निकलता है, मधुबन तो बारिश है, सेवा में नंबर 1 है। ऐसे है नंबर 1 है या नंबर 1 है? नंबर 1 है। बाप दादा मधुबन निवासियों को सदा नंबर 1 दृष्टि से देखते हैं, नंबर 1 नहीं नंबर 1 है या नंबर 1। दादी के पास कोई कंप्लेन नहीं, सब कंप्लीट हो रहे हैं इसीलिए कंप्लेन नहीं है। अच्छे हैं फिर भी अथक तो हैं। मधुबन के सेवाधारी सब मांगते हैं, महामंडलेश्वर भी कहकर जाते हैं, मधुबन के सेवाधारी हमको भेजो। तो नंबर 1 हुए, नंबर 1 तो हुए ना, अच्छे हैं, पक्के भी हैं, अच्छे भी हैं, ऐसे है ना। तो ऐसे तो नहीं, बाप दादा ऐसे ही कह रहा है। बाप दादा को तो अच्छे लगते हैं। माँ के कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है तो बाप दादा देखते हैं, कभी कभी ज़्यादा बोझ भी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अमर है, अमर भाव का वरदान मिला हुआ है। ठीक है ना, अमर है। अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा टीचर्स उठो। बाप दादा सभी टीचर्स को इसी नज़र से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे। फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और भ्रकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है, यह तो ब्रह्मा बाप जैसे लगते हैं, यह तो शिव बाप जैसे लगते हैं, है भी और होने ही हैं। तो टीचर साधारण मूर्त है जैसे बाप के लिए सब कहते हैं। ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूँगा वह सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर को यही स्लोगन याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे, हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की गद्दी आप टीचर्स को बैठने के लिए दी है, मूल्य सुनाने के लिए निमित्त टीचर्स है, बाप की गद्दी मिली हुई है। ड्रामा में आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्तबा दिया है। बाप दादा भी सदा टीचर्स को इसी विशेषता महत्व से देखते हैं, महान हो, महत्व वाले हो, है ना। ऐसे कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट ले हुए बाप दादा तो देखते रहते हैं। बाबा टीचर्स को पकड़ो, यह तो प्रेम में पकड़ी हुई है, तब तो टीचर्स बनी है। अभी कान दादी पकड़ेगी, बाप तो प्यार से, प्यार में पकड़ेंगे, फिर भी हिम्मत रखकर निमित्त तो बनी है ना। दादी कह रही है टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हो, मुबारक हो। अच्छे तो है ही, अगर टीचर्स नहीं होते तो इतने सेंटर्स कैसे खुलते। मुबारक हो आप सबको। बाप दादा तो बहुत बहुत श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। टीचर्स तो बहुत आई हैं, अच्छी हैं, हिम्मत और मेहनत में मुबारक हो। बाकी हॉस्पिटल वाले रह गए। हॉस्पिटल वालों ने अपने नए साल का उमंग उत्साह लिखा, अच्छा लिखा है, और बाप दादा को सदा निश्चय रहता है और निश्चिंत रहते हैं कि हॉस्पिटल अनेक आत्माओं को ब्राह्मण जीवन में लाएगी, ब्राह्मणों की सेवा भी कर रही है और ब्राह्मण भी बनाएगी। बड़े बड़े वीआईपी हॉस्पिटल का नाम सुन प्रभावित होंगे, अभी आएंगे आपके पास। चार्ट अच्छा लिखा है और प्रतिज्ञा भी अच्छी की है। बाप दादा खुश है, सबने बहुत अच्छी रुचि से काम किया है। अच्छा, आप सबका प्रतिज्ञा का पत्र पढ़कर बाप दादा खुश हुए, इसलिए मुबारक हो। अभी जो साइंस के साधनों से देख रहे हो वह तो खुश हो रहे हैं कि बाप दादा ने हमारा नाम नहीं लिया। बाप दादा कहते हैं जो भी जहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी उठ जाओ, सुनकर खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बाप दादा को सभी बच्चों का उमंग, उत्साह और दिल का प्यार बहुत श्रेष्ठ लगता है। देखो दिल का प्यार है तो समय प्रमाण पहुंच जाते हैं, बड़े उमंग उत्साह से सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। कोई देखता है, कोई नहीं भी देखता है, लेकिन सुनते बहुत है। तो बाप दादा नवयुग की, नए वर्ष की एक एक बच्चे को नाम सहित, विशेषता सहित मुबारक दे रहे हैं। वह भी हाथ उठा रहे हैं, हिला रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चों के कार्ड और पत्र नए वर्ष की मुबारक के बहुत बहुत आए हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे आपके कार्ड के पहले आपकी हार्ट पहुंच जाती है। बाप दादा सबके दिल को देख खुश होते हैं। चलो खर्चा तो होता है, हाँ कल के बाद यह कार्ड सब यादगार रूप में रह जाएंगे, लेकिन बाप दादा इस बात पर खुश होते हैं, खर्चे को नहीं देखते हैं। बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के दिल का क्या आवाज़ निकलता है। बाबा कहते हैं क्या दिल का हाथ, दिल का प्यार हाथों से कार्ड में आता है, इसलिए कार्ड बहुत अच्छा, एक दो से अच्छे बनाए हैं आप लोग। देखना यहाँ कार्ड रखे हैं ना। अच्छा, ज्यूरिस्ट से, जो ज्यूरिस्ट मीटिंग में आए हैं वह उठो। बाप दादा की एक पॉइंट जो रही हुई है, पता है कौन सी पॉइंट रही हुई है? गीता के भगवान की। तो इसका प्लान कब बनाएंगे? किताब लिखा वह तो अच्छा किया, लेकिन कोई ग्रुप तैयार करो जो कहे कि हाँ यह जो बोलते हैं वह ठीक है। कोई एक ग्रुप तो छोटा तैयार करो ना, इस वर्ष में लाएंगे ना, क्योंकि जो जिसने नहीं किया है वह करके दिखाना है। यह पत्र यहाँ भरवा करके आवे, जो हाँ गीता का भगवान जो आपने बताया यह बिल्कुल सही है। कोई ऐसे अथॉरिटी वालों का आवे, वहाँ की आम जनता के लिए। गीता का भगवान कोई भी हो, कृष्ण हो, निराकार हो,
कोई ऐसे अथॉरिटी वाले बोले, सिद्ध करे कि हाँ आपकी यह बात बहुत आवश्यक है, ऐसा ग्रुप बनाओ, बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। धार्मिक संस्था जो आपका धार्मिक वर्ग है और जो जस्टिस है, वकील हैं, ऐसे धर्म क्षेत्र वालों का ग्रुप बनाओ जो विशेष निमित्त हो। अभी महात्माएं भी तो बहुत आए थे ना, अच्छा अच्छा तो कह के गए, अभी ऐसी बात उन्हों से लिखवाओ, दोनों ही वर्ग मिल करके करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो सभी वर्ग एक दो के सहयोगी तो हैं ही, जिसका भी सहयोग चाहिए वह मिल सकता है, लेकिन कुछ करके दिखाओ, इसी से ही प्रत्यक्षता होगी। लोगों को नई बात चाहिए ना, ठीक है ना, करके दिखाएंगे, होना ही है। जब कल्प पहले हुआ है तो अब भी रिपीट तो होना ही है। भले आए, मुबारक हो, अच्छा है। जब से यह अलग अलग वर्ग बने हैं तो सेवा में वृद्धि तो हुई है और हर एक को उमंग आता है, हम कुछ करके दिखाएं। लेकिन वारिस नहीं निकलते हैं, हर एक वर्ग को वारिस निकालने चाहिए। अभी मिक्स तो आते ही रहते हैं, अभी लास्ट में वारिस की माला बनाओ। जैसे आदि में थोड़े से निमित्त वारिस बने, ऐसे अंत में भी ऐसे वारिस क्वालिटी निमित्त बनेगी। अच्छा, महाराष्ट्र के सेवाधारी, वैसे तो सबको मुबारक मिल गई है, फिर भी जिन्होंने सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य जमा किया है उनको सेवा के पुण्य की मुबारक हो। यह पुण्य कम नहीं है, यह भी एक जीवन में सहज जमा का खाता बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रसन्नता संतुष्टता पुण्य का खाता बढ़ाती है। तो यह भी चांस बहुत अच्छा, हर जोन लेते रहते हैं, यह अच्छा है, अच्छा लगता है ना। पुण्य भी जमा होता है, नज़दीक भी आना होता है। तो महाराष्ट्र हो तो मुबारक हो महाराष्ट्र को। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को, बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से बहुत 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 याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दिल्ली तथा सोनीपत के भवन निर्माण प्रति बाप दादा के इशारे। सभी ब्राह्मण परिवार के समाचार पत्रों द्वारा समाचार तो सब सुनते रहते हैं, तो आजकल सबके संकल्प में सहयोग में क्या याद रहता है कि हमारी राजधानी में, आप सबकी राजधानी कौन सी है? मधुबन है घर, और राज्य कहाँ करना है? दिल्ली में करना है, मधुबन में नहीं। मधुबन में कृष्ण का महल बनेगा या दिल्ली में बनेगा? मधुबन में नहीं बनेगा। तो राजधानी याद रहती है, सभी को राजधानी याद है, तो सभी के सहयोग से अभी राजधानी में विशेष सेवा स्थान बन रहा है। आप सबने बीज डाला है, सभी ने डाला है, क्योंकि बीज डालेंगे तभी फल खाएंगे ना, बिना बीज डालने के फल कैसे खाएंगे? तो सभी ने बीज डाला है और भी डालते रहेंगे, क्योंकि इस बीज से अनेक प्रकार के प्रत्यक्षता के फल निकलेंगे। इसलिए सबको अपने अपने तरफ से सफलता वर्ष में सब सफल करना ही है, सर्व खजाने सफल करना है, उसके साथ बीज भी डालना है। डालते रहते हैं, डालते रहेंगे, ठीक है ना, डालते रहेंगे ना। हाथ उठाओ कि समझते हैं पूरा हो गया। जब तक सेवा है तो सेवा में बीज डालते जाओ, और फिर फल भी आप सबको खाना है। जब प्रत्यक्षता का फल निकलेगा ना तो आप सब खाएंगे, सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, सब खाएंगे। बाप दादा से प्यार है ना, तो सेवा से भी प्यार है, तो सेवा का फल भी बहुत प्यारा है। मानेसर की धरनी के सेवाधारी कौन कौन आए हैं? वह उठो, अच्छा है, काम ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है और ठीक चलता रहेगा। बाप के सेवा स्थानों को बाप का वरदान मिला हुआ ही है, होना ही है, सर्व के सहयोग से सेवा सफल होनी ही है, ठीक है ना। अच्छा है, जैसे उमंग उत्साह से बेहद की वृत्ति से स्थान बना है, ऐसे ही बेहद की वृत्ति, दृष्टि और सेवा से सफलता भी बेहद की मिलनी है। सब बेहद होना है, तो बेहद में तो आप सभी होना। ऐसे कभी नहीं समझना यह दिल्ली का है, हमारा है, नहीं हमारा है, क्योंकि प्रत्यक्षता का बीज आप सबका है, निमित्त दिल्ली है, फिर फल आप सबको खाना है, मिल के खाएंगे। इसीलिए बाप दादा को भी खुशी है कि बेहद के उमंग उत्साह से बेहद की सेवा बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी। अच्छा, सोनीपत का भी तैयार होना है, वह भी दिल्ली है ना, चाहे कोई भी है तो दिल्ली ही। लंदन में भी डायमंड हाउस बन रहा है। देखो, विदेश तो हर समय जंप देता है, विदेश जंप नहीं दे भैया, हो ही नहीं सकता। यह डायमंड हाउस बना तो वह भी ज़रूर होना ही चाहिए। मिनी मधुबन बन रहा है, छोटे से बड़ा व्हाइट हाउस जितना भी मिल जाएगा। बाप दादा ने बच्चों के मिलन मनाने के पश्चात नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की विदाई भी है, बधाई भी है, तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। अच्छा भी
कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिके लदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दिन संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। कदम गुणा अरब खरब गुणा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। 2002 1 जनवरी 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे के बाद दादी जी ने सभी से गुड मॉर्निंग की। आज नए साल और पुराने साल के संगम पर बाबा ने तो वायदा कराया, हम सभी वायदा को निभाएंगे। और सबको बहुत बहुत प्यार से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग। विदाई के समय बाप दादा ने सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग की। बाप दादा ने बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।